एक मछली का टैंक है। क्या है? मछली का टैंक, जिसकी लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 है, ऊंचाई 50 है। तो टैंक का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये सब अलग अलग है तो घनाभ हो गया। तो लंबाई कितनी है इसकी? देखो पहले 40 और 60 और कितनी है? 50। इसका गुणा कर दो। अब देखो 1 2 3 जीरो, कितनी जीरो? 1 2 3 जीरो। अब 4 छन 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, यानी कि काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000 घन सेमी आ गया। कितना आ गया आयतन इसका? अब हम जानते हैं कि एक चीज, 1,000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। 1,000 घन सेमी बराबर कितना होता है? 1 लीटर। तो टंकी का लीटर में आयतन क्या होगा? अगर हम इसमें 1,000 का भाग लगाते हैं तो लीटर में आ जाएगा। तो 1,20,000 बट्टे 1,000। अब 1 2 3 1 2 3, तो 120 लीटर की टंकी है। कितनी है? 120 लीटर की जो मछली का टैंक है। अब वो कह रहा है 50 लीटर पानी पहले से भरा है, तो पूरा भरने के लिए कितना पानी? कुल धारिता कितनी है? 120 लीटर और 50 पहले से है, तो 50 घटा दो, उतना जितना चाहिए वो आ जाएगा। 120 ऋण 50, यानी कि पूरा भरने के लिए उसमें 70 लीटर पानी की जरूरत और है। अब है एक साबुन की टिकिया, इतनी धारिता सेंटीमीटर में है, 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 की चौड़ाई की है सेंटीमीटर में, और एक गत्ता है उसकी ये सेंटीमीटर में नाप दी हुई है। तो गत्ते में कुल कितनी टिकियां आएंगी? तो कुल टिकियां बराबर गत्ते का आयतन बट्टे एक टिकिया का आयतन। तो गत्ते का आयतन जो दिया है वो लिख दो। क्या है? 56 गुणा 40 गुणा 50, 40 गुणा 50 बट्टे, अब एक टिकिया का लिख दो, 7 गुणा 5 गुणा 2.5। अब देखो ये 1 दशमलव यहाँ बढ़ाने के लिए हमें यहाँ से 1 अंक इधर हटाएंगे तो 1 अंक एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अब काट दो, 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40 और 25 दूनी 50, 20 हो गया। अब इसका कर दो 8 64 दूनी 128, 128 पर 1 जीरो, यानी कि कितनी टिकियां होनी चाहिए? 1280। अब इसे देखो, एक घनाभ का आयतन इतना है 36,000 है।